Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday dear friend. Happy birthday to you. प्रोफेशनल काम करते हैं लोगों के बर्थडे में जाना वाले इसके साथ। तो बराबर में हमारे यहाँ पे दिल्ली के लोग आए हुए थे, तो उनसे मैंने सुबह रिक्वेस्ट करी कि आपके पास अगर लैपटॉप हो मेरे को दे दो, तो उनसे लैपटॉप लेके कार्ड्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसमें टाइम लग गया। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत टाइम से मैं लेके बैठा हूँ, सो बेसिकली वो ये है, हाँ, मिलेनियम फाल्कन, आपको पता है, इट्स द नेम ऑफ योर बाइक। सो उसका एक स्टिकर था, जस्ट टू मेक इट ऑफिशियल कम। सो ये प्रशांत जी ने बताइए कि यहाँ पे लगाओ, जस्ट टू मेक इट ऑफिशियल। It looks dope. तो वैसे मनाली से जब भी आप तकरीबन दिल्ली का रास्ता देखो तो 12 घंटे ही बताता है के आसपास। सो आज हम अभी निकले हैं, आई थिंक 10 बज गए। सो 10 तो कहीं नहीं गए रात को। बाकी डिपेंड करता है कि रास्ते में कहाँ पे कहीं रुकना पड़ा एक्स्ट्रा या कुछ और कोई चीज़। अगर सब कुछ स्मूथली गया तो 12 से लेके 11 घंटे वी आर टारगेटिंग। सो अगर सब कुछ अच्छा रहा, वी परफॉर्म गुड, कोई जाम वाम नहीं मिला, सब कुछ स्मूथली, सो 11 घंटे भी हो सकते हैं। दैट विल बी लाइक किलर टाइम अगर हम 11 घंटे में पहुंच जाएं तो। कितना एवरेज दे रही है तेरी 390? आई थिंक 25। तू तब तो बोल रहा था 20 के करीब। 20 से 25 के बीच में। और 20 और 25 से बहुत अंतर होता है भाई। देख इसके अकॉर्डिंग तो 28 दिखा रहा है, पर तेरे को लग रहा है 28 दे रही है? 25 मान के चलता है, 25 दे रहा है। ओके, तो विन्नी पेट्रोल डला रहा है दोस्तों, हम वेट कर रहे हैं। इसकी बाइक अभी 200 किलोमीटर और चलेगी, 250, 200, 250। मेरी भी अभी 200 चलेगी, तो हम सोच रहे हैं कि 100-150 किलोमीटर बाद भरवाएंगे अभी। अबे कितनी बड़ी टंकी है इसकी, अभी तक भरा नहीं पेट्रोल। चलो 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 चलो। हॉट एयर बैलून ये भी होता है यहाँ पे, ये मेरे को पता नहीं था गाइस। सो हॉट एयर बैलून भी आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे, आई थिंक। नाइस, दैट्स अमेजिंग। आई होप कि बड़े ट्रेन स्टाफ हो, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकली वैसा वाला एडवेंचर स्पोर्ट्स है। वैसे तो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे ही होते हैं, इंक्लूडिंग राफ्टिंग। सो जो भी इसको ऑपरेट करता हो, आई होप कि वो प्रॉपर्ली ट्रेंड हो। बस ग्रेट यार, इसमें अमेजिंग व्यूज़ आएगा ऊपर से। सो ये बेसिकली जो आप देख रहे हो, ये मनाली से मैं निकला हूँ और करीबन टुवर्ड्स कुल्लू, और 15-20 किलोमीटर होगा ऑन द वे। क्रिएटिविटी, आर्ट, ये सब चीज़ें, इमेजिनेशन, सब नेचर से ही आता है। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एक हद तक वही चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता है, और उन्हीं चीज़ों को मॉडिफाई करके नए आइडियाज़ है, नया कंसेप्ट है, जो भी है, जो आपके दिमाग में आप फीड कर रहे हो। ये नहीं है कि आपका एक ब्लैंक की तरह ही होता है दिमाग स्टार्टिंग में, उसके बाद आप ज़िंदगी भर उसमें फीड करते रहते हो चीज़ें। जैसे पढ़ाई की चीज़ें, आप बुक्स पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, फिर आप नेचर है, बहुत सारी चीज़ें आप फीड करते रहते हो, और आपका जो ब्रेन है वो उसकी एक इमेज बनाता रहता है उस नॉलेज की, समथिंग। वो आपकी क्रिएटिविटी है। कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे कि आपको कोई बोले कि कैसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि आपने कोई चीज़ देखी कि कैसे बताऊँ मैं। हाँ, अब जैसे कोई सर्कल है, एग्जांपल लो, एक सर्कल है, आपने एक सर्कल देखा पहली बार, ओ सर्कल है ये तो। और पर यह है कि अगर आप स्फीयर भी देखोगे, बॉल भी देखोगे, और बॉल को अगर आप ऐसे सामने से देखोगे तो शायद वो सर्कल ही लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो नॉलेज हर बंदा ले रहा है वो उसको अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर, मतलब अगर मैं हिंदी बताऊं कि उसको अलग अलग तरीके से वो अपने इमेज बनाता है नॉलेज को।
तो इसलिए कहते हैं ना कि कुछ लोग नॉलेज को लेके बड़े बहुत बुक्स की पढ़ाई करके बहुत नंबर ले आते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उतनी पढ़ाई करते हैं पर उतने नंबर नहीं आते, पर उनका वैसे दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, दे थिंक वेरी क्रिएटिवली। और जो जिनके नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं वो होते हैं ना जो फ्रंट बेंचर्स 90 95% मैं तो तभी शौक में आ जाता हूँ भाई जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ देखता हूँ ना। तो फर्स्ट कट ऑफ में कितनी परसेंटेज होती है? 99.5। तब मेरे को लगता है कि यार ऐसे भी बच्चे होते हैं, मतलब इतने नंबर भी आते हैं। और पता चला सेकंड कट ऑफ आई, थर्ड कट ऑफ आई और 90s में ही ख़त्म हो गई सारी कट ऑफ्स। मैंने कहा यार मतलब बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। पर एनीवे सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप लाइफ में गैदर करते हो, चाहे बुक्स हो गई, चाहे किताब या दोस्तों से बात करके या नेचर से कहीं भी, वो हर बंदा उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, उसकी एक इमेज बनाता है, उसको कैलकुलेट करके फॉर्मूलाज करके अपने दिमाग में सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए कहते हैं ना एवरीबडी इज़ यूनिक। कोई चीज़ आपने देखी है ज़रूरी नहीं है दूसरे वाले ने भी उसी नज़रों से उसको देखा है, उसने कुछ और तरीके से उसको देखा है, थी वो एक ही चीज़। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे या वो करोगे, उतना आप ज़्यादा क्रिएटिवली और ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी मैं बह जाता हूँ बातों में, पर यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। एक बंदा ज़िंदगी भर अगर जेल में रहा मानो, और वो 30-40 साल जेल में रहा, और एक बंदा है वो 30-40 साल दुनिया में घूमता रहा, तो जो बंदा दुनिया भर घूमा उसकी जो दिमाग में नॉलेज होगी या इम्प्रेशंस होंगे जगहों के, दुनियाओं के, लोगों के, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग खाने खाए, उसका कितना ब्रॉडन अप होगा। और एक बंदा जो मानो एक ही जगह में 30-40 साल काट दिया, उसका क्या होगा। तो वो अपने जो डिसीजन लेगा, जो बंदा अपने डिसीजन लेगा वो उसी हिसाब से लेगा कि भाई मैंने तो यही देखा है और मैं तो इसी हिसाब से ही लूँगा। और जो बंदा ने दुनिया देखी है वो अपने डिसीजंस काफ़ी ब्रॉडन अप करके और उस हिसाब से ले सकता है, क्योंकि उसको लगता है नहीं यार ऐसा अगर करूँगा तो ये भी हो सकता है, ऐसा करूँगा तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो सब चीज़ें उससे देखी हैं, करी हैं। जैसे कि हमने वो ख़तरनाक रात गुजारी, अब हमें पता है कि भैया अगली बार गुजारनी है नहीं गुजारनी है, अगर गुजारनी है तो क्या दिक्कत आ सकती है, क्या तैयारी होनी चाहिए, हमें सब पता है, वो हमने गेन करा है। दैट इज़ वो कहूँगा ना, वो रात ने हमें जो भी सताया वो अलग बात है, पर हमने एक लाइफ लॉन्ग एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज गैदर करी उस रात से जो हमें बहुत काम आएगी। और वो नॉलेज जब मैं आपसे शेयर करता हूँ तो आप लोगों को ये काम आ सकती है बिना ट्राई किए। एंड दैट इज़ द होल पर्पस जो ये मेरा चैनल है, कि मैं ऐसी नॉलेज आपसे शेयर करूं कि जिससे कि जहाँ तक हो सके आपको खुद वो सब चीज़ें ना ट्राई करने पड़े, खुद समझने के लिए करो आप सब चीज़ें, पर मेरी हेल्प से जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ या जो भी है उससे वो आप अच्छे से कर पाओ। कुल्लू और मंडी के बीच में काफ़ी रोड पे काम चल रहा है और बहुत सालों से चल रहा है। रोड मतलब पैच में सही है, काफ़ी ख़राब है। प्रशांत की वेट कर रहा हूँ। आई थिंक पीछे तो थोड़ा सा पीछे था, तो वहाँ पे वो काम चल रहा था, अभी आपने देखा, तो उन्होंने रास्ता रोक दिया है। तो आई थिंक वो पीछे था जब उन्होंने रास्ता रोका, तो वो कहीं रुक गया है। वो कुछ फल खाने का मन कर रहा था, तो केले दिख गए मेरे को यहाँ पे, मस्त मज़ा आ गया। धूल बहुत उड़ रही है यहाँ पे, सब जगह काम चल रहा है, आंखों में ना धूल भर जाती है। आई नो कि आज का दिन तो क्या है कि वापस जाने, ये रास्ता आपने उस दिन देखा भी था जब मैं आया था वापस। सो शायद उतनी कुछ नई चीज़ें ना हो देखने को, पर हमें ना कुछ नई बातें करेंगे, नया कुछ करेंगे। और ऊपर से आज घर भी जाना है जल्दी, क्योंकि आज अहोई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अहोई के बारे में मैं कुछ सोचता हूँ उसके बारे में, और अभी रास्ते में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में।
केले खा लिए, मज़ा सा आ गया, अच्छा सा लगा, बड़े दिनों बाद फल खाए। और प्रशांत आया नहीं अभी तक, मुँह धो लिया, धूल हो रही थी बहुत। मैं कहा चलो आगे चल के वेट करेंगे कहीं, क्योंकि विन्नी तो आगे है, प्रशांत कहीं पीछे है, या मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसे शोरूम वो पीछे है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेसिकली अहोई, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, आज अहोई है। तो अहोई में क्या होता है कि जो माँ है वो अपने बेटे के लिए पूजा रखती है, ऐसे फास्ट रखती है समथिंग। सो मैं शादी से पहले, या कह दो जब मेरा बेटा हुआ, उससे पहले तो इन सब चीज़ों में मेरे को कुछ ज़्यादा वो था नहीं। मम्मी बनाती भी होंगी, मतलब हाँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। फिर जब अपना बेटा हुआ तो अपनी वाइफ रखने लगी, तो फिर मेरे को ऐसे ही लगा, मेरी एक दिन बात भी हो रही थी, मैंने कहा यार ये बेटे पे क्यों होता है, बेटी पे क्यों नहीं। तो उन्होंने मतलब वही पुराना एक रिवाज चला रहा है ये वो। मैंने कहा भाई ये तो गलत है, बेटा हो चाहे बेटी हो, बच्चे के लिए होना चाहिए फास्ट। स्पेसिफिकली बेटे के लिए फास्ट होना, मतलब आई डोंट फील राइट। आई फील कि बच्चे के लिए होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मतलब दैट्स माई थॉट कि अबाउट दिस। ये सबसे क्लोज है यहाँ पे। ये मुझसे आगे ही थे और मुझे लग रहा था कि ये पीछे हैं। वही मैं आपको पहले ही बोल रहा था ना कि ऐसा हो जाता है कि आपका नाम आकाश, आपका भी यूट्यूब चैनल है? किस नाम से? आई एम बाइकॉलिक के नाम से। आई एम बाइकॉलिक। सो ये ग्रुप ऑफ राइडर्स मिले मेरे को भी, और आई एम बाइकोहलिक, अल्कोहलिक से बाइकोहलिक। सो वो भी यूट्यूब चैनल है। दिस इज़ द गाय। बिल्कुल वहीं पे रुक रहे हैं, रिपीट मोड, जहाँ पे हम जाते वक्त रात को रुके थे। मैंने कहा बिल्कुल रिपीट हो रहा है, हर चीज़ रिपीट हो रही है, रास्ता भी रिपीट हो रहा है, जहाँ रुके थे वो भी रिपीट हो रहा है, सब कुछ सेम। सो बेसिकली अपडेट ये है कि इनको सामने वो कुलचे वाले भैया दिख गए। वो कह रहे हैं चलो आज उसकी सेल बढ़ाते हैं यहाँ पे रुकने से अच्छा, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाना नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज भैया की सेल बढ़ा देते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। क्या चाय वाय भी है भैया? चाय रखी थी, स्टैंड तो है नहीं भैया। ओके हेमराज जी भैया, टेक केयर, बाय बाय। लगा देना भैया, स्टैंड लगा देना। 16 मस्का मार किलो पकड़ो भैया। चटनी बहुत अच्छी है, मस्त। सो हमारा डिसीजन सही रहा, वहाँ पे ना रुक के यहाँ पे रुकने का। विन्नी कितने बजे पहुँचेंगे आज? आप क्या अपनी मम्मी के साथ अहोई मनानी है आपको? 10 बजे बोला है भाई माँ को। कमिटमेंट है। कमिटमेंट तो कमिटमेंट है। मैं कह रहा हूँ 4 बजे प्लेन से पहुँच जाएंगे हम। हाँ, 4 से 6 घंटा लगना चाहिए मेरे हिसाब से, 10। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो। हाँ, और आई थिंक द गुड पार्ट इज कि इतना ट्रैफिक नहीं है जनरली जितना होता है ना। हाँ। मनाली पे मतलब हाँ। खाली है बिल्कुल, ऑलमोस्ट नो कार्स, नथिंग, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो आपका नाम क्या भैया? खेमराज। सो यहाँ पे हम ये जो आप चाय देख रहे हो ना, ये हमारे लिए स्पेशली भैया ने, इनका गांव है वहाँ पे, वहाँ रहते हैं, स्पेशली हमारे लिए दूध मंगवाया, सब कुछ। मतलब चाय बनाने का कोई यहाँ पे चाय नहीं बनाते हैं, पर स्पेशली हमारे लिए इन्होंने सब कुछ मंगवाया। कप्स,
दूध, चाय पत्ती, एवरीथिंग। तो स्पेशल ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है भैया की वजह से, एंड दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। और अच्छा लगता है यार, यही मेरे को ना पहाड़ों की बात, पहाड़ों में यही चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है यार। अपने शहरों में ना लोगों के पास ना तो टाइम है, और सब मैक्सिमम मतलबी लोग हो गए हैं शहर में। तो है भैया, क्या बोलते हो आप? इसलिए ना बहुत से लोग मैंने से देखे पहाड़ के जो शहर आए और 6 महीने 1 साल में वापस चले गए अपने घर। कह रहा हमारे बस की नहीं है यहाँ पे, ये तो झूठों का शहर है। 6 महीने फिर भी ज़्यादा बोल रहे हैं। चतुर लोग ज़्यादा तो हैं। हिमाचल से आते हैं मेरे फ्रेंड के नाना नानी है नन, 1 महीने में मन भर जाता है, कहते हैं हमसे नाराज आएगा यहाँ पे। सो ये स्टोरी है यहाँ की कि हमें स्पेशली, हम वैसे छोले कुलचे खा रहे थे, हमने बस पूछा था कि चाय के बारे में, तो भैया ने बोला बन जाएगी, तो आ गया। भाभी भैया की वाइफ सब ले आई सामान। स्पेशल टी भाई, थैंक यू। वाह, ये तो कतई हमारी जैसी चाय है भाई, दूध वाली, मस्त, मज़ा आ गया। जब मैं नानी के घर जाता हूँ ना तब ऐसे मिलती है। वाह, बनवाना है क्या एक और? वो हाँ, एक और बना दे भैया। ठीक है, मैं बनाता हूँ। पेट्रोल डला लीजिए। पेट्रोल नहीं है पूरा उनके पास आने तक। जब मैं उनके बिल्कुल पास आ गया तब उन्होंने बताया कि पेट्रोल नहीं है, सेवा समाप्त। थोड़ा कर देते इशारा पहले से, इतने सारे लोग थे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आ, 1200 का डालो। तो उसने बोला कितना? वैसे मैं बोलता हूँ कि फुल, और आज मैंने बोला कि आप 1200 का डाल दो, और आपको यकीन नहीं मानोगे उसमें एग्जैक्ट 1200 का ही आया। तो वो कहता कि भैया आपको कैसे पता था कि इसमें 1200 ही आएगा? मैं कहा भाई 4 साल से चला रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कितना डलेगा। कह रहा सर एकदम एग्जैक्ट आया 1200। सुंदरनगर हमने क्रॉस कर लिया और अब आगे बढ़ रहे हैं बिलासपुर की तरफ, और फिर बिलासपुर के बाद अपना प्लेन्स आ जाएंगे बस। फिर अभी ऐसा फ़्लो चल रहा है हमारा, बिलासपुर आ गए हम, कि बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ। कभी कभी वो फ़्लो आ जाता है ना, और तीनों की ट्यूनिंग, स्पीड, एवरीथिंग एकदम मैच कर रही है, और बस ऐसा लग रहा है बस किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं हम। होता है एक दिन में कभी कभी ऐसे टाइमिंग्स आते हैं, कभी कभी ये घंटों चलता रहता है। आज तो वैसे हम सुबह से ही जब से निकले, वी आर इन द फ्लो, गोइंग। अभी तक हमने कहीं खाने पीने के लिए कहीं नहीं रुके हैं। वेरी गुड डिसीजन कि सुबह हमने ब्रेड टोस्ट खा लिए, तो वो एनर्जी हमारी अभी तक काम आ रही है। बस जब फ्लो में चल रहे होते हैं ना, जैसे 2-3 एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा फ्लो में होते हो एक साथ कि उसने वो टेक किया, फिर दूसरे वाले ने किया, और आप भी कर लेते हो। आप करते हो अपने पार्टनर को देख के, सामने वाले को, आपका पार्टनर कर रहा है आप उसके आगे वाले को, और जो उसकी सबसे आगे है वो देख रहा है कि आगे का जो ट्रैफिक है। सो सिर्फ उसके पीछे पागल की तरह कि भाई उसने करा और आपने भी कर दिया, ऐसा मत कर देना। ऐसा मतलब कभी कभी ना माइंड ऐसे हो जाता है कि एकदम से आप चल रहे हो, उसने किया मैंने भी किया, उसने किया मैंने भी किया, चले जा रहे हो। फिर सडनली उसने किया, वो तो आगे जाके अंदर हो गया, पता चला आप एकदम से फंस गए, आगे से ट्रैफिक आ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। बस धीरे धीरे नीचे उतरने वाले हैं, बस ऑलमोस्ट पहाड़ ख़त्म होने वाला है। पानी पीना है? इशारा करते ही एकदम से मुंडी हिली, यस। मतलब वो भी वेट कर रहा था, मुझे लग रहा है कोई पूछे, बहुत देर हो गई। क्या है ये, क्या हाल है भाई साहब। यहाँ पे AQI होगी 1 लाख, और रास्ता ही नहीं दिख रहा, किधर जाना है? लेफ्ट, अच्छा इधर। नहीं ऐसे नहीं मुड़ना,
पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, साइड व्यू मिरर्स लगा लो भाई लोगों प्लीज़, फॉर लव ऑफ गॉड। ढाबे पे ही रुके, जो सबसे पहले आए, जो सबसे पहले ढाबा है। तो एक बार फिर से प्रशांत को वहाँ से हम खींचते खींचते खींचते, चल यहाँ पे, फिर यहाँ रुकेंगे, अब यहाँ पे ऐसे ही होता है भैया, चल लंबा खींचना होता है ना, चल थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। गौरव वैष्णो ढाबा चिंकुला पे जाके ऐसा रास्ता नहीं है जैसा यहाँ पे। हाँ सही में। अब आएंगे, कितने काम आते तुम बताना ना चेक करके। पिट स्टॉप लिया है हमने रूपनगर से पहले, और ऑर्डर किया था हमने पनीर के पकौड़े और खाली प्लेट और चटनी होगी और चाय। दो चाय कॉफ़ी थी ना, दो चाय तीन चाय बोला। तीन चाय कॉफी, तीन चाय तीन कॉफी। चाय। अब ये स्टेपल है इस ट्रिप का। सो वेन एवर वी विल राइड, कितना भी ग्रुप हो, हम दोनों को 3 चाय ऑर्डर करनी है, ये स्टेपल है। फिर पूरे ट्रिप में हम 3 चाय ऑर्डर करते हैं, और हमारे दोनों की होती है, वो फिक्स है जब भी होंगे, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा पियेंगे। तो अभी हम पकौड़े खा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद हमने ब्रेक लिया है। तीनों हमारी बाइक्स पार्कड है, सनसेट हम उनके पीछे हो रहा है, पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पेड़ के पीछे सनसेट हो रहा है। और यहाँ से कितने किलोमीटर घर अभी 300 कुछ, अभी गूगल पे दिखा रहा है 6 घंटा, 6 घंटे दिखा रहा है नोएडा, और अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 300 किलोमीटर है। तो देखते हैं, गूगल बाबा की जय। 327 नोएडा, तो मेरा 300 किलोमीटर और विन्नी का भी 327 के करीब होगा, मैं सबसे कम हूँ। 10-20 से कुछ फर्क नहीं। बहुत फ़र्क पड़ता है रात को 20-30 किलोमीटर, जब किलस मस्ती है, अरे इसका घर आ गया, मेरे को भी और दूर जाना है। ये तो है ना, होता है ना। आपके साथ भी अगर होता होगा बताना, कि जैसे आप ग्रुप में जा रहे हो, अरे अच्छा यार बाय, मेरा घर हो गया, और बाकी यार अभी 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा। और नहीं, सबसे ज़्यादा खुद तक आती है, जैसे कभी भी आप राइड शुरू करते हो तो देयर इज ए स्पेसिफिक ग्रुप, जो ग्रुप बन जाता है। जो बंदा घर पे पहुंचता है ना, रीच सेफली, वेयर आर यू, तेरी साले पहुंच गया। और भाई इस मामले में सबसे ज़्यादा खुंदक आती होगी हम श्योर गुड़गांव। मैं यही बोलने वाला था, जो गुड़गांव इस रूट से जाते हो, मैं पूरा दिल्ली क्रॉस करना, फिर गुड़गांव, मतलब उनके लिए तो अभी ट्रिप बचा है वहाँ पहुँचने के बाद, बॉर्डर पे दिल्ली के। तो गाइस ये अपडेट था, चाय वाय पकौड़े वकौड़े चल रहे हैं, और अब अगला स्टॉप लेंगे, आई थिंक 1 स्टॉप और लेंगे हम, वो करनाल के आसपास सोच रहे हैं, और मिलते रहेंगे रास्ते में, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू जुड़े रहने के लिए। चलेंगे दोस्तों, हो गया ब्रेक। थोड़ा सा ब्रेक तो ज़रूरत थी यार, पर अब ये दिखा रहा है घर का मेरे 11:20। वो देखो देखो, वो दिखाइए, डिस्को लाइट। सो गाइस, दिस इज़ ऑल्सो न्यू थिंग, दिस इज़ कैन बी अ सेफ्टी फीचर। आप अपने शूज़ में लगा सकते हो, एक एक्स्ट्रा लाइट है पीछे वालों के लिए। एंड ही गॉट इट फ्रॉम ऑस्ट्रिया, मतलब ये बाहर गया था, विदेश, वहाँ से लेकर आया था ये। कुछ नहीं, उसका रेड वाला तो दिख रहा है ब्लिंकर पर, ब्लू वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्लू वाला उसका साइलेंसर के पीछे, लगेज के पीछे छुप रहा है। हाँ, आई विल से इट्स अ क्यूट थिंग, क्यूट सी है। बस अम्बाला की तरफ पहुंचने वाले हैं, रूपनगर से अम्बाला वाला रास्ता है। आते वक्त इस रास्ते से नहीं आए थे हम, क्योंकि किसानों का धरना था, तो ये रूट बंद कर रखा था, तो पता नहीं इसके पैरेलल इस साइड से कहीं से हम घूमते हुए आए थे यहाँ पे। तो ये आ गया हाईवे ऊपर, ये अमृतसर से आ रहा है। भाई साहब भीड़ देख टोल पे, भैया कहाँ से आ रही है इतनी पब्लिक, पूरा जाम हो रखा है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सब हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बाइक वालों को जान दो, बाइक वालों को जान दो, बाइक वालों को जान दो भैया, कुछ तो फ़ायदा उठाने दो। आप लोग अपना बढ़िया कोजी में बैठते हुए जा रहे हो, हम ऐसे जा रहे हैं, पर हमारा कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए।
पानी पी ले पानी। लेट्स हैव अ वाटर ब्रेक। भाई साहब पानी पी लो, पानी बहुत ज़रूरत है। बस छोटा सा ब्रेक लिया था, विन्नी का वेट कर रहे थे। एक रेड बुल थी मेरे पास, वो गटक ली और अब चलते हैं घर की ओर। अभी हम सोच रहे थे, बात कर रहे थे कि और अब आगे चल के रुकें या ना रुकें बस, या फिर ऐसे ही एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे बस कहीं भी फिर से और फिर घर। तो देखते हैं। यार इसको उतार देता हूँ, मेरे ना अंगूठे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो ग्लव्स पहन के ना दर्द सा रुक नहीं रहा है। बिना ग्लव्स के चला लेता हूँ थोड़ी देर। इतना हैवी ट्रैफिक है भाई, कहाँ से आ गए सारे लोग इतना। ओ तेरी, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली की रिंग रोड हो। ये देख लो, इनको घूमते हुए जा रहे हैं भाई साहब बिना हेलमेट के, 3 स्कूटर पे। और स्पीड देख लो इनकी, ठंड में टी-शर्ट में मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के भाई। बेटे मज़े तो यही ले रहे हैं, हम तो पाक बेवकूफ़ हैं। देखो देखो देख लो देख लो देख लो। तो करनाल हमने क्रॉस कर लिया है, तो पानीपत की तरफ है। और आई थिंक हम फाइनली हम कहीं नहीं रुकने वाले और हम घर ही जाएंगे। मतलब रुकना इन सेंस कि खाने पीने के लिए। अभी एकदम से ये रोड ख़राब हो जाती है ना भाई साहब, मेरी तो फट लेती है। बाइक भी चलती है यार हाईवे पे, गाड़ियाँ नहीं चलती। सीरियसली यार, दिस इज़ स्टूपिड। और एकदम से आ जाती है, एकदम से कहीं भी, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा बोर्ड ही लगा दो यार, हद है यार। मतलब ऐसे मेन हाईवे पे ऐसे छील दिया है कि जैसे ये देखो फिर से छील के छोड़ दिया है। अब बताओ, अगर ये इस तरह से छीलेंगे नहीं हाँ तो रोड क्या बनेगी नहीं। अरे वो छीलते इसलिए हैं कि जिससे रोड की हाइट ना बढ़े बार बार। अरे स्पीड पे मैं एकदम आ रहा भाई 90 पे, और जैसी मेरी बाइक उसको ना ऐसे करके करने लगी सांप की तरह। तेरी तो तब भी कम कर रही है, मैं तो 15 की स्पीड पे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा हूँ क्योंकि टायर और वो वाले टायर है बटन। मैं तो मतलब गिर ही जाता हूँ मैं तो, मतलब इतना स्केरी है पूछ मत यार। बड़ा डर लगा। हमारा कौन सा ब्रेक है? नहीं मतलब ड्राई फ्रूट्स ब्रेक। ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, वो हमने खा लिए, थोड़े एनर्जी आ गई। बस अब सीधे घर। गजब क्या लाइट है भाई। टिक 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 टिक। डिस्को लाइट है ये तो, कहते हैं इसका पैटर्न भी ऐसा है, डिस्को में लग रही है। तो दोस्तों हम खड़े हैं बिल्कुल ईपीई के कट पे, और ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि विनी भाई बाय बाय, विनी जा रहा है सीधे और हमें जाना है माता जी का फास्ट खोलने। हाँ फास्ट खोल लें, घर पे जल्दी पहुंचना है, ओए का फास्ट है। तो ऑलरेडी 1 घंटा लेट पहुंचेगा ये, और जितना लेट होगा आंटी का फास्ट उतनी लेट चलेगा। तो यहाँ से विनी जा रहा है स्ट्रेट, और ये चापुंडाए प्रशांतड़ो हम ये जा रहा है हमारे साथ, और उसको बहुत तेज चलो गाइस अब घर चलेंगे। अब शायद मैं वापस ऐसे कैमरे में ना हूँ, आपको अपने एक्शन कैमरा से बाय कर दूँ, क्योंकि अब थक गए हैं सही में यार, और बस वेट कर रहा हूँ घर पहुँचने की। ठीक है, सो थैंक यू जुड़े रहने के लिए। वैसे अभी बाय नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी लास्ट टॉक्स करेंगे ऑन द वे। बाय बाय। चलो भाई, विनी गया, घर पहुँच के मैसेज कर देगा। हम चढ़ जाते हैं ईपीई।
EPE ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये हो गया ख़त्म। अब हम उतर गए हैं और ये जाके मिलेगा आपका मेरठ रोड, दिल्ली मेरठ जो पुराने वाला, मतलब अभी तो यही है, नया वाला बन रहा है मेरठ हाईवे पे। किधर जाएगा, किधर से जाएगा, सीधा चल ठीक है बाय। प्रशांत जाएगा सीधा और मेरे को आगे से लेफ़्ट लेना है। भाई विनी गया अपने घर, प्रशांत गया अपने घर, हम भी पहुंचने वाले अपने घर। और दी एंड ऑफ द एक्सट्रीम अप नॉर्थ राइड। चलो बाय बाय, सो जाओ अब, टेक केयर।